अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आई होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैर खैरियत से ही रखे, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आमीन सुम्मा आमीन। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। आज मैं बना रही हूँ मछली के सिरों का शोरबा। तो ये है मेरे पास 1 kg सिरे, जिनको मैंने अच्छे से धो के ड्राई करके रखा है। और इनको मैंने धोते समय मैंने सिरका लगाया था। और धो के इसकी बिल्कुल भी स्मेल नहीं आ रही। सिरका लगा के थोड़ी देर रख दें, उसके बाद इसको वॉश कर लें। फिर किसी अच्छे से स्ट्रेनर में डाल के रख दें ताकि इनका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। तो ये देखें, ये बिल्कुल खुश्क है। तो इस तरीके से इनको मैंने कर लिया। इसके बाद मैंने बनाई इसकी सब्ज़ी मसाला। तो ये है प्याज जो है उनको मैंने चॉप किया हुआ है। और अदरक लहसुन जो है उसको मैंने खूंटी के अंदर कूटा है। और इसके बाद 2 है मेरे पास लेमन, हरा धनिया है और टमाटर और हरी मिर्चें हैं। अपनी प्यारी सी कढ़ाई के अंदर मैंने रखा हुआ है घी डाला है। और उसमें मैंने 1 चुटकी जो है ना वो मैंने मेथी दाना डाला है। ये आप देख सकते हैं, मेथी दाना जो है वो हो गया ब्राउन, घी भी हो गया है गरम। तो अब ये जो मैंने सिरे बना के रखे हुए हैं, वॉश करके रखे हुए हैं, तो सबसे पहले मैं इनको इसके अंदर ऐड करूँगी इस तरीके से। गाइस तो सिरे हो गए हैं फ्राई। ये देखें, इनको मैंने पहले मसाला भूनने से पहले इनको मैंने फ्राई कर लिया ताकि इनकी स्मेल वगैरह हो जाए ख़त्म। तो अब 1 बाय 1 करके हम इनको निकाल लेंगे बर्तन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से ये थोड़ा से पकड़ने मुश्किल हो जाते हैं, तो इस तरीके से हम इनको इसमें से निकाल लेंगे। मछली होगी फ्राई इसके, तो इसको मैंने निकाल लिया है। अब इसी घी के अंदर मैं डालने लगी हूँ प्याज, जो कि मैंने चॉप किए हुए हैं। तो इस तरीके से ये प्याज जैसे ही थोड़े से फ्राई हो जाएंगे तो फिर हम बाकी मसाले इसके अंदर ऐड करेंगे। माशाल्लाह से प्याज हो गए हैं गोल्डन, लाइट गोल्डन मैंने रखने हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा डार्क मैं प्याज करूँगी, ज़्यादा गोल्डन करूँगी, तो फिर शोरबे का कलर जो होता है वो थोड़ा गहरा हो जाता है। तो लाल लाल शोरबा ही अच्छा लगता है। प्याज हो गए हैं डार्क, सॉरी गोल्डन। तो इसके बाद इन प्याज़ों के अंदर मैं ये खड़े मसाले डाल रही हूँ, ये ताकि ये भी थोड़े से फ्राई हो जाएं। इनको पहले घी में कर लेते हैं, लेकिन बाद में भी अगर पानी डालने से पहले आप कर लें तो इनका टेस्ट अच्छा ही आएगा। तो इस तरीके से मैंने ये कर लिए इसके अंदर। तो अब मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ टमाटर, और हरी मिर्चें, अदरक लहसुन का पेस्ट, इस तरीके से मैं इसकी प्लेट 1 मिनट के लिए करूँगी बंद। अदरक लहसुन टमाटर तकरीबन ये सारे गल चुके हैं और इसके अंदर हो गया मिक्स। इस तरीके से हम चमचे की मदद से और इनको थोड़ा सा मेल्ट कर लेंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। शोरबे में कोई भी चीज़ साबुत नज़र ना आए, क्योंकि जो भी चीज़ें साबुत नज़र आती हैं तो वो अच्छी नहीं लगती और उसका टेस्ट भी नहीं अच्छा होता, क्योंकि उन चीज़ों का असर ही नहीं निकला होता। तो इस तरीके से हम इसको कर लेते हैं मेल्ट। इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे खुश्क मसाले। मछली सबकी पसंदीदा डिश है, सबकी पसंदीदा है, सर्दियों की ये ख़ास डिश है।
तो मछली न सिर्फ खाने के लिए अच्छी होती है बल्कि इसकी अफादियत भी काफ़ी ज़्यादा होती है। इसी लिहाज से मछली के सिरे जो हैं वो भी उनसे मछली से भी बढ़ के इनमें ज़्यादा क़ुव्वत होती है। तो सर्दियों में कम से कम महीने में 1 या 2 मरतबा ज़रूर पका लेना चाहिए। जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि इससे आँखों की रोशनी जो होती है वो भी ठीक हो जाती है, दिमागी कमज़ोरी ठीक हो जाती है, जॉइंट पेन ठीक हो जाती है। तो माशाल्लाह से अब ये मसाला जो है ये हो गया मेरा रेडी। अब इसके अंदर डालेंगे हम कुछ लाल मिर्च 2 टीस्पून और नमक है 1 टीस्पून, मछली मसाला है 1 टीस्पून, हल्दी हाफ़ टी स्पून और खुश्क धनिया 2 टीस्पून और ये है कलवंजी। तो ये मैंने सिर्फ 1 चौथाई चम्मच भी नहीं है, उससे भी कम है, यानी कि आप समझे 1 चुटकी में है। तो ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर कर देंगे ऐड इस तरीके से, और इनको हम अच्छे से भून लेंगे, क्योंकि मिर्च जो होती है वो कच्ची ना रह जाए। शोरबे के अंदर कच्ची मिर्च हो तो अक्सर जो होता है बंदे को गोता लग जाता है। इस वजह से मिर्च मसाला अच्छे तरीके से भूनना चाहिए। माशाल्लाह से मसाला हो गया अच्छे से तैयार, हर चीज़ इसकी भुनी जा चुकी है। तो अब मैं इसके अंदर ऐड करती हूँ फ़िश सिरे, जो कि मैंने फ्राई करके रखे हुए हैं। तो इस तरीके से सारे के सारे इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं। इनको करते हैं इससे मिक्स, क्योंकि ना तो अब इनमें कोई स्मेल है और ना ही ये कच्चे रहे हैं। तो इनकी यखनी बनाने के लिए पहले थोड़ी देर के लिए इनको ऐसे भूनना है मसाले के अंदर, ताकि पूरे का पूरा मसाला इसके अंदर जज़ब हो जाए। ये है मेरे पास लेमन, इनके बीज निकाल लेने हैं। तो आप हस्बे ज़ायका हाथ की मदद से ही इसके अंदर आप माशाल्लाह काफ़ी रस है इसके अंदर, सर्दियों के लेमन है। तो इस तरीके से आप इसके अंदर इनका अर्क निकाल लें। तो मैंने इसके अंदर 1 लेमन को ही काफ़ी समझा, क्योंकि इसमें माशाल्लाह से काफ़ी रस था। तो इस तरीके से हम इसको कर लेंगे मिक्स। माशाल्लाह इसकी घी के अंदर भी अच्छे से हो गई है भुनाई। अब हम लगाते हैं इसके अंदर पानी, जिसका बनाना है हमने शोरबा। तो पानी बस हमने इतना ही लगाना है जिसका शोरबा बने, क्योंकि ये पहले से ही गली होती है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 बॉयल आ जाए तो ये शोरबा पक जाएगा। तो ये फ़िश तो आपको पता ही है कि ये बिल्कुल रुई की मानंद होती है। इसको अब ज़्यादा हमने पकाना नहीं है, सिर्फ 2 बॉयल हमने देने हैं, ताकि इसके अंदर जो हमने पानी ऐड किया है वो अच्छे से पक जाए और इसका टेस्ट कच्चा न रहे। और गाइस पानी लगा के प्लेट मैंने बंद कर दी थी। तो माशाल्लाह से शोरबा हमारा हो गया है रेडी। शोरबा हो गया है रेडी। अभी मैं बर्तन में भी निकाल के दिखाती हूँ आपको। लास्ट में हम इस पे डालेंगे हरा धनिया। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से मछली के सिरे बन के हो गए हैं तैयार। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ये आपकी तरफ से प्यार होता है। अल्लाह पाक ये प्यार सबके दिलों में कायम रखे, आमीन सुम्मा आमीन। ये देखिए
1/1 पीसेस भी हैं। और शोरबा भी मैंने पतला नहीं बनाया, मैंने गहरा शोरबा बनाया है। पतला शोरबा अच्छा नहीं लगता, गहरा शोरबा अच्छा लगता है। तो माशाल्लाह से इसको आप चाहे तो चावलों के साथ खाएं, चाहे तो नान के साथ खाएं, चाहे तो आप रोटी के साथ खाएं, ये आपकी जो है मर्ज़ी पे डिपेंड है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है। अल्लाह ये प्यार सबके दिलों में कायम रखे। आमीन सुमा आमीन। अल्लाह हाफिज़।